अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हमने स्टार्ट किया है अमेज़न प्राइवेट लेवल का कोर्स जिसका आज है लेक्चर नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अमेज़न का इंटरफेस, यानी अमेज़न की वेबसाइट जो है वो क्या है, इसमें क्या-क्या ऐसी मेन चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ से स्लाइड से भी मैं आपको समझाऊँगा और प्रैक्टिकल यहाँ पर मैं आकर अमेज़न यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। सो यहाँ पर आपने फर्स्ट वेबसाइट ओपन कर लेनी है। अमेज़न की ऑफ़िशियल वेबसाइट यहाँ पर हमारे सामने ओपन हो चुकी है। सो यहाँ से भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बताऊँगा वो यहाँ पर लाइव प्रैक्टिकली करके आप सबको दिखाऊँगा, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ग्लोबल अमेज़न मार्केटप्लेसेस, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था कि अमेज़न 20 मार्केटप्लेसेस है अमेज़न की पूरी दुनिया में। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको, अच्छा ये यूनाइटेड किंगडम में गलती हो गई है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब अमारात एटसेट्रा, एटसेट्रा। अमेज़न सर्च बार। अब यहाँ पर अमेज़न का डैशबोर्ड है कि अमेज़न के डैशबोर्ड पे क्या-क्या मेन चीज़ें जो हमें सामने दिखाई देती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है होम। ये अमेज़न का होम बटन है। अब इसकी क्या फ़ायदा है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद आता है डिलीवरी एड्रेस, पुट रेलेवेंट सिटी, ज़िप कोड और पोस्टल कोड। सो ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका क्या फ़ायदा है और हमें इसको किस तरह रखना चाहिए। सर्च बार टू फाइंड प्रोडक्ट्स। ये सर्च बार है अमेज़न का जिससे हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं, जो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर हमने रिसर्च करनी होती है या फिर बायर्स के लिए जो चीज़ें बाय करती हैं, तो जो चीज़ उनको चाहिए, जो प्रोडक्ट उनको चाहिए वो यहाँ से उसको सर्च करते हैं। एंड देन उसके बाद आता है लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज। तो चलिए इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस होम बटन को देखते हैं कि इस होम बटन का क्या फ़ायदा है। लेट्स सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट ओपन कर लिया, कोई कैटेगरी ओपन कर ली, जैसे कि मैं ये टॉय अंडर $25 को ओपन करता हूँ। ये मैंने ओपन कर दी। अब यहाँ पर मैं आ गया, ठीक है? मैंने प्रोडक्ट्स चेक किए, मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। देन मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से होम पर जाऊँ, अमेज़न के डैशबोर्ड पर जाऊँ। देन मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो अमेज़न का होम बटन है इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप जो है अमेज़न के मेन डैशबोर्ड पर आ जाएँगे। इसको क्लिक करने के बाद डायरेक्टली देखिए आप अमेज़न के मेन डैशबोर्ड पर आ गए, तो होम बटन का ये फ़ायदा है। उसके बाद आता है डिलीवर टू पाकिस्तान। अब ये क्या चीज़ है और इसका मतलब क्या है? डिलीवर टू पाकिस्तान का मतलब है कि आप यहाँ पर अमेज़न के डैशबोर्ड से आपको जितने भी प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़न से पाकिस्तान आप ऑर्डर कर सकते हैं, डिलीवरी आ सकती है अमेज़न की तरफ से पाकिस्तान। लेकिन हमने करना क्या है? इसको हमने किस तरह रखना है और इसको चेंज किस तरह करना है। अगर हमने रिसर्च जो है, मार्केट एनालिसिस जो है, प्रोडक्ट हंटिंग है, वो यूएसए में करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने amazon.com ओपन करना है, ये भी आगे आपको बताता हूँ कि ये क्या है। और यहाँ पर आपने जो डिलीवर टू पाकिस्तान है, इसको आपने चेंज करना है कि जिस मार्केट प्लेस में आपने रिसर्च करनी है, उसी मार्केट प्लेस का एड्रेस आपने देना है। अब यहाँ पर आपने देना है यूनाइटेड स्टेट के किसी सिटी का, आपने यहाँ पर जो है स्टेट का आपने ज़िप कोड आपने यहाँ पर एंटर करना है, जो यूनाइटेड स्टेट के किसी स्टेट का। अब लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर न्यूयॉर्क का एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूयॉर्क पोस्टल कोड। न्यू ईयर का पोस्टल कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने इतने सारे न्यू ईयर के ज़िप कोड आ गए, तो हम फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं और ये जो ऑलरेडी मैंने दिया भी हुआ है। सो यहाँ पर वो पोस्टल कोड आपने वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, देन उसके बाद आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। अब आपका डैशबोर्ड रिफ्रेश हो जाएगा। 1 सेकंड वेट करें जी। अब यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारे के सारे यूएसए के अंदर आप डिलीवर कर सकते हैं, किसी भी स्टेट में, न्यूयॉर्क हो, जितने भी स्टेट्स हैं, सब में आप डिलीवर कर सकते हैं। सो आपने इस बात का ख़्याल रखना है, जब भी आप अमेज़न के डैशबोर्ड पर आते हैं और जिस मार्केट प्लेस में आपने रिसर्च करनी है, सो उस मार्केट प्लेस का ज़िप कोड आपने ज़रूर एंटर करना है, क्योंकि इस तरह फिर आपको रिलेवेंट प्रोडक्ट्स शो नहीं होंगे। अब यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे यूएसए के अंदर सेल हो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आता है अमेज़न का सर्च टर्म, ये सर्च टर्म आप जो देख सकते हैं। इससे करना क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है, डायरेक्टली आपने उस प्रोडक्ट को आपने यहाँ पर एंटर कर देना होता है। अब लेट्स सपोज़ यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ कप कैप सॉरी। मैंने यहाँ पर कैप एंटर कर दिया, ठीक है? अब मेरे सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे कैप है, अब लड़कियों के लिए भी है, लड़कों के लिए भी है। सो अमेज़न के सर्च टर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए बस सिंपल आपने वहाँ पर उसका कीवर्ड जो है उसका नाम एंटर कर देना है, देन आपके सामने सारे रिजल्ट शो हो जाएँगे। उसके बाद यहाँ से होम बटन पर क्लिक करके वापस होम पेज पर चले जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। हम वापस डैशबोर्ड के ऊपर आते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज। अब यहाँ से आप अपने लिए लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है क्योंकि मोस्टली हम इंग्लिश ही यूज़ करते हैं। सो टुडे डील्स। अब टुडे डील्स क्या चीज़ है? यहाँ पर आप देख सकते हैं टुडे डील्स रिकमेंड डिटेल्स फॉर डील्स बेसिकली कहते हैं सेल्स, हमारे यहाँ इसको सेल कहते हैं कि अब एक प्रोडक्ट के ऊपर सेल लग जाती है, हम उसको इतने परसेंट कम कर देते हैं उसकी प्राइस को। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 16% ऑफ है, ये 17% ऑफ है, ये 65% ऑफ है, ये 19%, ये 48% ऑफ है। सो ये बेसिकली सेलर्स करते क्या हैं कि कस्टमर की अट्रैक्शन के लिए, अपने सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, अपने कंपैटिटर्स से कम्पीट करने के लिए जो है सेल्स लगाते हैं, डील्स लगाते हैं, कूपन्स लगाते हैं। मैं आपको ये लाइव अमेज़न की डैशबोर्ड के ऊपर आकर यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक चीज़ टुडे डील्स।
ये इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ वही प्रोडक्ट्स बाय करने होते हैं जिनके ऊपर सेल लगा होता है, जिनके ऊपर डील लगे होते हैं, कूपन्स लगे होते हैं। सो वो डायरेक्टली इस कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर क्लिक करके वो लोग डायरेक्टली टुडे डील्स में आ जाते हैं। अब ये सारे यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएँगे, ये सारे के सारे वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनके ऊपर डील्स लगे होते हैं, सेल लगे होते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आता है बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, बेस्ट सेलर। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है। ईच मैन एंड सब कैटेगरी हैज़ बेस्ट सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अब सब कैटेगरी क्या है, मैन कैटेगरी क्या है, ये भी आपको समझाता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि बेस्ट सेलर क्या होता है। किसी भी मेन कैटेगरी या सब कैटेगरी का जो बेस्ट सेलर होता है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब ईच प्रोडक्ट हैज़ अ सेल रैंक बीएसआर डिपेंडिंग ऑन सेल। हर प्रोडक्ट का एक सेल रैंक होता है, बीएसआर इसका फुल फॉर्म है बेस्ट सेलर रैंक, जो कि सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बीएसआर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्स। बीएसआर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सेल्स के। यानी कि अगर आपके सेल्स ज़्यादा है, देन आपका बीएसआर कम होगा। अगर आपका बीएसआर ज़्यादा है, देन आपके सेल्स कम होंगे। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये आप देख सकते हैं हर कैटेगरी में मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी में डिफरेंट बेस्ट सेलर होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। ये अमेज़न का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस्ट सेलर की अपनी एक कैटेगरी है। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, देन यहाँ पर आपके सामने जितने भी सेलर्स शो होंगे, ये सारे के सारे बेस्ट सेलर है ईच कैटेगरी के। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक कैटेगरी है, ये मेन कैटेगरी है, ठीक है? मेन कैटेगरी में ये जो यहाँ पर बैठा हुआ है, ये बेस्ट सेलर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा सेल ये बंदा कर रहा है, ये दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और पाँचवें नंबर पर। इसी तरह ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी है, इनके इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं डिफरेंट से बेस्ट सेलर बैठे हुए हैं, ये पहले नंबर पर है। अब ये किचन एंड डाइनिंग में सबसे ज़्यादा सेल्स इस बंदे के आ रहे हैं, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तो बेस्ट सेलर इसका इसका मतलब ये है कि जिस बंदे के सेल्स ज़्यादा होंगे तो उसका बीएसआर कम होगा, जो कि फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर आएगा, देखिए बीएसआर बेस्ट सेलर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अब सी मोर के ऊपर क्लिक करते हैं, सब कैटेगरी में भी अलग अलग बेस्ट होते हैं, बेस्ट सेलर होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक में बेस्ट सेलर ये है, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में बेस्ट सेलर ये वाला बंदा है। अब हम एसेसरी एंड सप्लाईज में देखते हैं, ये सब कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ये कैटेगरी आती है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, अब यहाँ पर अलग बेस्ट सेलर्स होंगे, ये सब कैटेगरी का बेस्ट सेलर होगा। अब ये सब कैटेगरी में भी बेस्ट सेलर यही बंदा है। मैं किसी और को खोल लेता हूँ, जैसे ऑफिस इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज, इसको ओपन कर लेता हूँ इस कैटेगरी को। अब इस कैटेगरी में ये जो कि सब कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक की, एक्सेसरीज एंड सप्लाईज की, ये इसकी सब कैटेगरी आप देख सकते हैं। अब सब कैटेगरी में ये बंदा, ठीक है, ये बेस्ट सेलर है, सबसे ज़्यादा इसके सेल्स आ रहा है। तो उम्मीद है आपको बेस्ट सेलर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। बेस्ट सेलर के बाद आता है न्यू रिलीजेज़। अब न्यू रिलीजेज़ जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, न्यू रिलीजेज़ का मतलब जो चीज़ मार्केट में नई आई हो, जो प्रोडक्ट जो नया लॉन्च किया गया हो। ऑल दोज़ प्रोडक्ट्स न्यूली लॉन्च। सारे जितने भी वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो न्यूली मार्केट में आए होते हैं, जो नए-नए मार्केट में लॉन्च किए गए होते हैं, वो न्यू रिलीजेज़ में होते हैं। यहाँ पर हम देख भी लेते हैं उसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू रिलीजेज़, यहाँ पर। यहाँ पर आपको जितने भी प्रोडक्ट्स नज़र आएँगे, ये सारे के सारे मार्केट में नए आए और नए इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, जितने भी ये सेलर्स हैं। सो ये सारे न्यू रिलीजेज़ के प्रोडक्ट्स हैं। इसके बाद अमेज़न बेसिक्स। अमेज़न बेसिक्स इज़ द ब्रांड ऑफ अमेज़न, इट हैज़ थाउज़ेंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ये अमेज़न का खुद का एक ब्रांड है, अमेज़न के ऊपर खुद अमेज़न ने खुद का ब्रांड बनाया हुआ है अमेज़न बेसिक्स के नाम, और इसके ऊपर थाउज़ेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जहाँ पर मैं आपको अमेज़न बेसिक्स, ये है। ये अमेज़न के खुद का ब्रांड है जिसमें थाउज़ेंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अमेज़न खुद भी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, अमेज़न का खुद का ब्रांड है अमेज़न बेसिक्स। सो अमेज़न बेसिक्स में इतना कुछ खास नहीं है। ये जितने भी है बेस्ट सेलर, न्यू रिलीज़ेज़, ये सारे के सारे, देखिए बेस्ट सेलर में सारे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा होती है। फिर न्यू रिलीज़ में सारे वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो मार्केट में नया लॉन्च किए गए हो, और टुडे डील्स में सारे वो प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर कवोज़ लगाए गए होते हैं, जिनके ऊपर डील्स होते हैं, सेल्स होते हैं। अब अमेज़न बेसिक्स के ऊपर हम आ गए हैं, एंड यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे अमेज़न खुद सेल कर रहा है, अमेज़न का खुद का ब्रांड है। चलिए आगे चलते हैं। अमेज़न मैन कैटेगरीज़। अमेज़न के अंदर मैन कैटेगरीज़ होती है एंड उसके अंदर जो होते हैं सब कैटेगरीज़ होती है। क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड गो टू द शॉप बाय डिपार्टमेंट। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर लाइव। यहाँ पर आपको ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन आपके ऊपर यहाँ पर आपको सॉर्ट शॉप बाय डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ये सारे जितने भी है, ये सारी की सारी मैन कैटेगरीज़ है। जितने भी आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सब कैटेगरीज़ है। अब जैसे कि मैं यहाँ एक को खोल लेता हूँ, होम, गार्डन एंड टूल। अब ये एक मैन कैटेगरी है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, अब देन ये सारी जितनी भी है होम एंड गार्डन एंड पेट्स, ये मेन कैटेगरी है। अब ये जितने भी नीचे आ रहे हैं किचन एंड डाइनिंग फर्नीचर, ये जितनी भी बाकी कैटेगरीज आ रही है, ये सब कैटेगरीज है इस कैटेगरी के। सो इसमें इतना कुछ खास नहीं है। बस ये जो है सप्लायर्स की, सॉरी, बायर्स की आसानी के लिए होता है, ताकि आसानी से उनको प्रोडक्ट्स मिल जाए। डिपार्टमेंट आर आल्सो कॉल्ड मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी हैज मेनी सब कैटेगरीज फॉर द कैटेगरीज। सो इसके बाद आता है ओपन कैटेगरीज वर्सेस गेटेड कैटेगरीज। अब ओपन कैटेगरीज क्या है और गेटेड कैटेगरीज क्या है, ये भी समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कैटेगरीज को देखते हैं। Amazon डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल अप्रूवल टू सेल प्रोडक्ट्स इन।
ओपन कैटेगरीज़ वो कैटेगरीज़ है जिनमें आप प्रोडक्ट्स सेल करते हो तो अमेज़न को आपने स्पेशल रिक्वायरमेंट्स अमेज़न आपसे कुछ जो होती है रिक्वायरमेंट्स होती है अमेज़न की सर्टिफ़िकेट्स आपसे माँगता है। तो इन ओपन कैटेगरीज़ में आपसे अमेज़न कोई जो होते हैं सर्टिफ़िकेट्स नहीं माँगता, कोई रिक्वायरमेंट्स अमेज़न की नहीं होती, आप उस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जो ओपन कैटेगरीज़ है। एंड उसके बाद आती है गेटेड कैटेगरीज़। गेटेड कैटेगरीज़ में आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते जब तक आपने अमेज़न को वो सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड नहीं किया हो, वो परमिशंस आपने अमेज़न को नहीं प्रोवाइड किया हो, जो अमेज़न आपसे माँगता है। सो गेटेड कैटेगरी और ओपन कैटेगरी में यही फ़र्क है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी होम एंड किचन है, गार्डन एंड आउटडोर है, डाई एंड टूल है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, क्लॉथिंग, शूज़, ज्वेलरी। अब ये सारी ओपन कैटेगरीज़ हैं। इसको आप सेल कर सकते हैं, अमेज़न आपसे कोई स्पेशल परमिशन नहीं माँगेगा। लेकिन अगर आप गेटेड कैटेगरीज़ में आप सेल करेंगे देन अमेज़न को आपने स्पेशल सर्टिफिकेट्स देने होंगे, स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती है अमेज़न की, परमिशन आपने अमेज़न को देनी होती है। देन उसके बाद जो है आप इन कैटेगरीज़ में सेल कर सकते हैं। बेसिकली गेटेड कैटेगरीज़ वो कैटेगरीज़ होती है जो जिनमें ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो डायरेक्टली इंसान के जो हेल्थ से उससे रिलेटेड हो, जो डेंजर प्रोडक्ट्स हो जैसे बैटरीज़ वगैरह हो गए, मेडिसिन्स वगैरह हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह-वगैरह तो ये गेटेड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। सर्च रिज़ल्ट। अब जब हम अमेज़न के ऊपर एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं जब हम अमेज़न के ऊपर कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो हमारे सामने डिफरेंट जो होते हैं रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। डिफरेंट रिज़ल्ट होते हैं हमारे सामने, ये मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर समझाता हूँ। लेट्स सपोज़ यहाँ पर हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो भी आपके ज़हन में आता हो। लेट्स सपोज़ हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर वेजिटेबल चॉपर। आपने एक प्रोडक्ट सर्च की, फिर आपके सामने डिफरेंट रिज़ल्ट आ जाते हैं, ठीक है? इस पिक्चर का यही मतलब है सर्च रिज़ल्ट हमने ये देखना है कि जब हम एक प्रोडक्ट सर्च कर लेते हैं, तो हमारे सामने किस तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं और ये क्या-क्या चीज़ें होती हैं, तो इसको अभी यहाँ पर एक्सप्लेन करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फ़िल्टर्स। जब हम एक प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सर्च कर लेते हैं, देन यहाँ पर हमारे साइट पे अगर आप देखें, तो ये सारे जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये फ़िल्टर्स हैं। ये देख रहे हैं? ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं कि किस प्राइस रेंज में आपको चाहिए, कौन से कैटेगरी में चाहिए, मतलब किस-किस ब्रांड से आपको चाहिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस कलर में चाहिए आपको, मटेरियल कौन-सा चाहिए, ये सारे आप फ़िल्टर्स हैं। सो आपको जिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर जो है अपने फ़िल्टर को फ़िल कर दो, आपको सिर्फ़ वही प्रोडक्ट्स फिर नज़र आएँगे। डिफरेंट फ़िल्टर्स के बाद आता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड। स्पॉन्सर्ड ब्रांड का क्या मतलब है? अब आपने एक प्रोडक्ट सर्च कर ली। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है फुल स्टार। अब ये एक ब्रांड है और इसने अमेज़न को पैसे दिए या इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने कैम्पेन चलाई हुई है, इसने ऐड चलाया हुआ है, एडवर्टाइज़मेंट की हुई है अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की। सो आप जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जो भी कीवर्ड आप यहाँ सर्च में एंटर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये आएगा फुल स्टार। मतलब ये एक ब्रांड है। तो यहाँ पर आपको ब्रांड आएगा जिसने अपने ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट की होगी। उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ये तो स्पॉन्सर्ड ब्रांड, इसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सारे प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इसके साथ स्पॉन्सर्ड, इसके साथ स्पॉन्सर्ड। अब स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? इन सब ने अमेज़न को पैसे दिए हुए हैं कि हमको आपने फर्स्ट पेज के ऊपर शो करना है। यानी इन्होंने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट की है, जिस तरह के हम आम फिज़िकल शॉप की करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। सो सिंपली ये जो है स्पॉन्सर्ड है। अब अगर कोई बायर आता है और इनके यहाँ पर क्लिक करता है, तो अमेज़न इनसे पैसे चार्ज करेगा जितने भी उन्होंने दिए हुए हैं $1 $2। सो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इसे कहते हैं। स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड। अब यहाँ पर अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर हमें एक वीडियो नज़र आएगी, ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड है, ये आप वीडियो देख लें। इसी प्रोडक्ट की यहाँ पर स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये। हाँ, सो ये स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड है। ये इस सेलर ने भी जो है अमेज़न को पैसे दिए हुए हैं यानी अपनी एडवर्टाइज़मेंट करने के लिए कि मेरी वीडियो अपने फर्स्ट पेज के ऊपर शो करनी है। अगर कोई भी इस प्रोडक्ट को शो करे तो आपने ये मेरी वीडियो उठा के उसको शो करनी है। सो स्पॉन्सर्ड वीडियो ऐड ये है। उसके बाद स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले इसके ऊपर बात करते हैं। किधर गया? सॉरी ये ऊपर होता है। हाँ, ये जो है ये स्पॉन्सर्ड अबे मैंने ओपन कर लिया। ये जो हमें नज़र आ रहा है फुल स्टार का इजी फूड पे, ये असल में स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड भी इसने ब्रांड की अपनी वो एडवर्टाइज़मेंट की है और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले भी है ये, यानी इसने अपने ब्रांड को जो है यहाँ पर स्पॉन्सर किया हुआ है। उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिन्होंने विदाउट अमेज़न को इन्होंने पेमेंट नहीं दी होती बल्कि अपने सेल्स की बुनियाद पर अपने देखिए इसके 20,000 सेल्स है पर मंथ। अभी ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक हुआ है और ये बेस्ट सेलर है, बेस्ट है जैसे मैंने आपको बताया। इन एक स्लाइस कैटेगरी में ये बेस्ट सेलर है और ऑल पीक ये बेसिकली अमेज़न चॉइस है, ये भी मैं आगे आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ होती है। ये भी एक बैज है जो अमेज़न आपको देता है। अब ये सारे जितने भी हैं जिनके साथ स्पॉन्सर नहीं लिखा हुआ, ये सारे ऑर्गेनिकली यहाँ पर रैंक हुए हैं। जितने भी ये सारे हैं, ये सारे ऑर्गेनिकली यहाँ पर अपने सेल्स की बुनियाद पर यहाँ पर रैंक्ड हुए हैं। अमेज़न चॉइस। अमेज़न चॉइस जो है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ओवरऑल पिक किया अमेज़न चॉइस।
ये एक बैज जो अमेज़न आपको देता है, यानी इसका मतलब ये है कि दिस प्रोडक्ट इज़ हाइली रेटेड, वेल प्राइस्ड एंड अवेलेबल टू शिप इमीडिएटली। अगर आपके सेल्स अच्छे हो, आपके प्रोडक्ट को रेटिंग अच्छी मिले और आपके प्राइस भी अच्छी हो बाकी मार्केट की बनिस्बत और शिपिंग भी आपकी अच्छी हो, देन अमेज़न आपको एक बैज देता है जिसको ओवरऑल पिक या अमेज़न चॉइस कहता है। अमेज़न जो बायर होता है उसको मशवरा देता है कि आप इससे बाय कर लो, इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसके प्राइस अच्छा है। तो ये बहुत बेस्ट सेलर एंड ओवरऑल पिक, सो ये 2 बैज मिलते हैं आपको। उसके बाद बेस्ट सेलर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, हाइली रेटेड यानी जिसको सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हो, यहाँ पर ये आप रेटिंग देख सकते हैं। ये सारी रेटिंग है, तो हाइली रेटिंग यही चीज़ है। इसके बाद स्पॉन्सर स्पॉट जो कि मैंने आपको बता दिया, ये स्पॉन्सर प्रोड स्पॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, इनके जिनके नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है। सो ये सारे स्पॉन्सर्ड। इसके बाद ऑर्गेनिक स्पॉट, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो सेल्स ऑर्गेनिकली रैंक हुए हो, जिन्होंने ऐड वगैरह नहीं चलाए हो, ऑर्गेनिक अपने सेल्स के बलबूते पर इन्होंने रैंकिंग की हो। सो ये ऑर्गेनिक स्पॉट हो गया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओवरऑल पिक या अमेज़न चॉइस एंड बेस्ट सेलर क्या होता है। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करूँ। और अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहो।